हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पिछले क्लास में हमने स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमने देखा था मोलर एनालॉजी, मॉलिक्यूलर एनालॉजी, वॉल्यूमेट्रिक एनालॉजी, और ये भी हमने देखा था कि मास में डायरेक्ट कोई एनालॉजी एग्जिस्ट नहीं करता। हमने उसमें से ये देखा था, हमने बात की थी कि तीन एनालॉजी में, मॉलिक्यूलर एनालॉजी, मोलर एनालॉजी और वॉल्यूमेट्रिक एनालॉजी, इन तीनों एनालॉजी में संबंधों में जो मोलर एनालॉजी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक में अपना स्थान जो है बहुत ऊंचा दर्जा रखता है। ठीक है, तो मोलर एनालॉजी आपको समझ लगनी चाहिए जब आप कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते हो तो। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आपको ये एक क्वेश्चन दिया था, मैंने होमवर्क दिया था कि आप इसे प्लीज घर पे बना करके देखो बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सवाल ये था, क्या था सवाल कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ वाटर थ्रू गिवन रिएक्शन। गिवन रिएक्शन क्या है? ये रहा गिवन रिएक्शन। मैंने बात की थी कि स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में सबसे पहला जो काम करना है वो काम करना है कि केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन जैसे ही पता चल जाए वैसे ही हम केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो देखेंगे क्या ये बैलेंस है। ठीक है, H2 लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2। O2 तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1। तो ऑक्सीजन यहां बैलेंस्ड नहीं है, तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे हम? सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 2 है, H2O है, तो यदि मैं आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा करने से समस्या ये हुई कि हाइड्रोजन भी 2 × 2 4 हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 ही थे। तो एक काम करते हैं, 4 इधर है राइट हैंड साइड में, 2 इधर है, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया वैसे ही ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको मिल गया वैसे ही आप मोलर एनालॉजी इसमें लगा दो। मोलर एनालॉजी क्या कहता है? 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2, यदि किसी के आगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 है, टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O, यानी कि 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, हमें क्या 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 चाहिए? हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, ये आपको पता करना है कि ये कितना चाहिए। और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ वाटर, ये 10 मोल्स आपको गिवन है, ये है गिवन, दिया हुआ है। ठीक है ना, कि 10 मोल्स ऑफ वाटर हमें चाहिए। मोलर एनालॉजी क्या कहता है? मोलर एनालॉजी, ठीक है, मैंने क्या बताया था? संबंध। एनालॉजी का मतलब संबंध। तो मोल के बीच में, इसके और इसके मोल के बीच में क्या संबंध है जी? हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन की जरूरत है ना, मैंने हाइड्रोजन की जगह पे यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क यहां है, ऑक्सीजन का हमें सब पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो इस चीज को। मोलर एनालॉजी क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O। तो यदि हमें 10 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस करना है तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा? यही सिंपल सा करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं, 10 मोल्स ऑफ H2O आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कितना जी? 1 मोल ऑफ O2। सॉरी, मैंने यहां पे थोड़ी सी मोलर एनालॉजी, 10 मोल तो वो गिवन है ना। ठीक है, मोलर एनालॉजी ये है कि 2 मोल्स ऑफ H2O आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ O2। 2 मोल्स ऑफ H2O आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ O2। ये है मोलर एनालॉजी। अब यदि मोलर एनालॉजी ये है तो इसी के आधार पे सिंस यदि ऐसा है देयरफॉर,
1 मोल H2O कितना मोल से रिक्वायर होगा प्रोड्यूस्ड? 1/2 से। ठीक है, तो देयरफॉर 10 moles of H2O are produced from 1/2 into 10, यानी कि ये हो गया 2 से 5 टाइम्स में कट हो गया 5 मोल्स। सिंपल। तो मैंने यहां आपको कैलकुलेट करके एक एक स्टेप करके दिखाया है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर सिंपली क्वेश्चन को देख करके कर पाएंगे। जैसे कि मुझे यहां नजर आ रहा है कि 2 मोल प्रोड्यूस होता है 1 मोल से, यानी कि हाफ है इसका। 2 मोल प्रोड्यूस होता है 1 मोल से, तो 10 मोल प्रोड्यूस होगा, हाफ कर दो 5 मोल से। सीधा देख करके आंसर करना है। ये वाला जो स्टेप्स है इनिशियल स्टेज में आप प्लीज ये करना, क्योंकि जब ये आप करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये एक ही आप देखोगे क्वेश्चन और बन जाएगा। लेकिन जब ये आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी पिछले क्लास की बात। पिछले क्लास में हमने यहां तक डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये थे एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट मोलर एनालॉजी पे या मोलर, मॉलिक्यूलर या वॉल्यूमेट्रिक एनालॉजी पे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, जो अगले टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में जनरली 2 टाइप के क्वेश्चंस और आएंगे। 2 टाइप के क्वेश्चंस कौन से? एक टाइप का क्वेश्चंस की यदि हम बात कर ले इसमें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस मान लेते हैं टाइप्स, कर लो इसको। टाइप्स की बात करें हम तो 2 टाइप के आएंगे। पहला टाइप का होगा जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते क्या हैं, इसमें रिएक्टेंट्स होते हैं 2 या 2 से ज्यादा, फिर प्रोडक्ट बनते हैं 1 या 1 से ज्यादा। तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो मात्रा है, दैट इज इनफ, एक्सेस, जितना आपको चाहिए उतना है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन एक्सेस, कि एक्सेस में है, जो भी रिएक्टेंट आपको चाहिए वो सब का सब है। ठीक ना, एक्सेस या फिर ऐसा कह लो कि इनफ है ना, एक्सेस या इनफ, पर्याप्त है। जितना आपको रिएक्टेंट का मात्रा चाहिए उतना रिएक्टेंट का मात्रा है। एक टाइप के सवाल ये आएंगे। और दूसरे टाइप के सवाल कौन से आएंगे? दूसरे टाइप के सवाल आएंगे वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इन लिमिटेड अमाउंट। रिएक्टेंट्स 1 से ज्यादा होते हैं, तो यदि सपोज 2 रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट में यदि एक रिएक्टेंट की जो मात्रा है, अमाउंट है रिएक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड, वो सपोज लिमिटेड मात्रा में है, जितना चाहिए उतना है नहीं, तो 2 टाइप के सवाल आएंगे। पहला में जो रिएक्टेंट्स जो भी हैं 2 या 2 से ज्यादा जितने भी हैं, वो रिएक्टेंट्स का अमाउंट एक्सेस है, पर्याप्त है। ठीक है, और दूसरा सवाल ये है कि जो वन ऑफ द रिएक्टेंट्स है वो लिमिटेड मात्रा में है। जब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ लगेगा। चलिए एक एक क्वेश्चन से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला टाइप का जो है हमारा, कि जिसमें अमाउंट जो है वो एक्सेस में, पर्याप्त है, जितना चाहिए इनफ है, पर्याप्त है, जितना चाहिए उतना ले जाओ। ठीक है ना, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो, आप एक क्वेश्चन ले लो। एक क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
required to burn carbon completely। एक सवाल है, सवाल ये है कि सपोज हमारे पास 1 kg टू बर्न 1 kg, यहां पे अमाउंट लिख लो, टू बर्न 1 kg ऑफ कार्बन कंप्लीटली, 1 kg कार्बन कंप्लीटली। हमारे पास 1 kg कार्बन है। 1 kg कार्बन कैसे पता चलेगा? जैसे हम लोग सपोज कि जो कोयला जलाते हैं घर पे, कई कोयले से भी खाना पकाते हैं, तो जो हम कोयले पे जो खाना पकाते हैं, तो जो कोयला जलाते हैं, सपोज हम 1 kg कोयला लेकर के आए, ठीक है ना, तो 1 kg कोयला हम जो लेकर के आए, तो कोयला जो होता है वो होता है कार्बन। हम इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस होता है CO2। ये है आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपको गिवन है, गिवन क्या है? इसका ये जो कार्बन है वो 1 kg है। 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो कार्बन की मात्रा 1000 ग्राम, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ऑक्सीजन कितना केजी या कितना ग्राम लगेगा टू बर्न दिस कार्बन कंप्लीटली। यहां पे ध्यान से देखो, हमें कार्बन सपोज मुझे 1 kg चाहिए था, 1 kg है, उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि हमें जलाना है तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जितना चाहिए उतना है, ऑक्सीजन की मात्रा लिमिटेड तो है नहीं। तो यहां पे जो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं वो एनफ, पर्याप्त मात्रा में है, जितना आपको चाहिए उतना है, कोई भी लिमिटेड मात्रा में है नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसानी तरीके से मोलर एनालॉजी आप लगाओ और बड़े ही आसानी तरीके से, आसान से सवाल होते हैं, ये बिल्कुल इजीली बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो कुछ भी आपको गिवन है, सबसे पहले तो एक काम करो, इस गिवन रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो। बैलेंस करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन 1, राइट हैंड साइड में कार्बन 1, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2, तो ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है, कोई बात नहीं। तो 1 1, किसी के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, यानी कि होता है कि 1 मोल कार्बन चाहिए, 1 मोल को ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। तो 1 मोल कार्बन चाहिए, 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए बर्न करने के लिए, ठीक है ना। यहां से हमें ये मोलर एनालॉजी पता चल गई। तो पता चल गई तो सबसे पहले देखो, मोल के फॉर्म में मोलर एनालॉजी होती है ना, मास दिया हुआ है, तो हम मास को सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मास को जैसे ही हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि आगे करना क्या है। तो सबसे पहले ये जो मास है, ये मास किसका दिया हुआ है? कार्बन का। कार्बन के मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी मास को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स में यदि हम पता करें, हम पता करना चाह रहे हैं कि मोल्स में कितनी मात्रा है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका? कार्बन का। कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम, ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो 1000 डिवाइडेड बाय 12 मोल्स हमें पता चल गए, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको, मोलर एनालॉजी क्या कहता है? मोलर एनालॉजी कहता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करने के लिए। तो हमारे पास कार्बन टोटल इतना मोल है, तो इतना ही मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा।
जित 1 मोल को बर्न करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो इतना मोल को बर्न करने के लिए इतना ही मोल रिक्वायर्ड। सिंपल है एनालॉजी। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना होगा? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इतना ही मोल्स, 1000 डिवाइडेड बाय 12 मोल्स। ठीक है, पता चल गया हमें। और यदि ये मोल्स है, अब इसे हम मास में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इन टर्म्स ऑफ मास यदि मैं लिखना चाहूं तो टर्म्स ऑफ मास, तो मोल्स को इन टर्म्स ऑफ मास किसका निकाल रहे हैं जी? इसी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड को ही हम मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मास में कन्वर्ट कैसे करते हैं? जब मोल्स हमें गिवन हो तो मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मास में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा आपको फार्मूला है, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास या वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, यह है फार्मूला। सपोज आपको मास चाहिए तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको यदि मास चाहिए तो फार्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स गुणे मोलर मास। ठीक है, ये दोनों फार्मूले हमने मोल कॉन्सेप्ट में किए हैं। जब हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये मिल गया। ठीक है, तो बात ये है कि हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ मास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे? मास चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स जो भी है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? ये रहा नंबर ऑफ मोल्स। इतने को मास से मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, तो 1000 डिवाइडेड बाय 12 गुणे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकलेगा? तो O2 का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो। O2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? एक ऑक्सीजन एटम का 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम का 32, और 32 को यदि हमने ग्राम में लिख दिया तो उसका मोलर मास हो जाएगा, तो 32 ग्राम। ठीक है, तो अब ये इसे जरा कट कर दो। कैसे कट होगा? 4 से कट होगा, 4 × 12 और 4 8 चौके 32। ये आ गया आपका। इस फार्मूले को मैं मिटा देता हूं, आगे कैलकुलेशन करने के लिए जगह बन जाएगी। ये फार्मूला आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से सीखा है। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बन गया 1000 गुने 8 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 8000 डिवाइडेड बाई 3। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 3 दूना 6, बाकी बच गया 2, फिर 0, 3 छक 18, फिर बाकी बच गया 2 पे 0, तो 3 छक 18, फिर 0, 2 पे 0, तो 3 छक 18.66। ये आंसर आ गया ग्राम्स में। और यदि मैं केजी में लिखना चाहूं तो डेसिमल को 1000 से डिवाइड कर दोगे, डेसिमल को यहां पे आ जाएगा, तो 2.666 केजी। इतनी मात्रा चाहिए हमें 1000 ग्राम यानी 1 केजी को बर्न करने के लिए हमें 2.6 केजी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यदि आपको समझ लग गया तो अच्छी बात है, और यदि नहीं समझ लगा है तो इसे एक बार और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन था क्या कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 1 kg ऑफ कार्बन कंप्लीटली। 1 kg आपके पास कार्बन है, कोयला है, उसे कंप्लीटली बर्न कर देना है, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो सवाल यह है कि ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आएगा और उसी से बर्न होगा, उसी के कारण बर्न होगा। तो सवाल यह है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी लगेगी। हमें लगता है कि ऑक्सीजन तो एयर है, उसकी तो कुछ मास ही नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लगता होगा। आंसर यहां देखो, यदि आपके पास 1 kg कार्बन है तो 2.5 kg से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है।
जितना कार्बन आप जला रहे हो उसका 2.5 गुना ऑक्सीजन चाहिए मास में, द्रव्यमान में। मतलब इन्वायरमेंट में इतना ऑक्सीजन होता है। इस टाइप के यही वाला एग्जैक्टली क्वेश्चन हमने परसेंटेज कंपोजिशन में यही क्वेश्चन हमने करके दिखाया था। मैंने आपको बताया था कि कार्बन को जलाने के लिए इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, एक्चुअली इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत है। यहां से ही देख लो, डेली आग जलता है, लकड़ी जलती है, तो सोचो कि उसमें कितनी मात्रा लगती होगी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन डेली इतना कंज्यूम होता है, फिर भी ऑक्सीजन खत्म नहीं होता इन्वायरमेंट में से। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है एयर में। कैसे हमने बनाया इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो 1000 ग्राम था। अब मास में कोई एनालॉजी तो होती नहीं है, कोई रिलेशनशिप तो होता नहीं है, तो हमने सबसे पहले मास को कन्वर्ट किया नंबर ऑफ मोल्स में, यानी कि कार्बन के इतने मोल्स हो गए। तो जब इतने मोल्स हो गए, मोल हमें पता चल गए, तो मोल में एनालॉजी हमें पता है, रिलेशनशिप पता है कि 1 मोल चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए 1 मोल कार्बन को बर्न करने के लिए। तो जितना कार्बन है, यानी कि जितना कार्बन है उतना ही मोल चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? इतना मोल कार्बन, तो इतना ही मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब ऑक्सीजन का हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स को हमने ऑक्सीजन के मास में कन्वर्ट कर दिया। मास में कैसे कन्वर्ट किया? नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो मास में कन्वर्ट हो गया, और यहां से हमें आंसर जो है ये पता चला कि ऑक्सीजन का मास जो हम निकालना चाहते थे वो लगभग 2.6 kg अप्रोक्सीमेटली। मतलब 1 kg को बर्न करने के लिए 2.6 kg ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ लग गया होगा। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, और मैं चाहूंगा कि वो क्वेश्चन आप एक बार बनाएं। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो मोलर एनालॉजी कैसे लगानी है आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वेट ऑफ, व्हाट इज द वेट of oxygen required to, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 4 है यहां, 4 कंप्लीट कंबशन ऑफ, कंप्लीट combustion of 2.8 kg of इथिलीन। ठीक है, ये आपको पता करना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन क्या कहता है? 2.8 kg, 2.8 kg। बी है 6.4 kg, सी है 9.6 kg, और डी है 96 kg। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि एक बार सॉल्व करें। जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, तो जो क्वेश्चन आपको आधे घंटे लग रहे हैं अभी कैलकुलेट करने में, वो क्वेश्चन बस आप देखोगे और देखते ही 1 मिनट के अंदर आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो इसे एक बार प्लीज घर पे बैठ करके सॉल्व करें। मैं कोशिश करता हूं कि छोटा लेक्चर लूं, और आप 1 से 2 क्वेश्चन मैं लास्ट में देता हूं आपको, प्लीज वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, जहां पे वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट।
उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।